दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और देख रहे हैं हमारे साथ नेशनल आवाज। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश क्या पूरी दुनिया में ऐसे महान कार्य को किया। आज हमारे से बातचीत करने के लिए शख्सियत है महेंद्र विश्वकर्मा जी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक यात्रा करने का संकल्प लिया है। भगवान विश्वकर्मा सनातन धर्म ध्वज ये रथ यात्रा, और ये 15 मार्च से निकलेगी। और इसमें प्रदेश सरकार के मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक, यहाँ तक केंद्र सरकार के रक्षा मंत्री तक उसमें शिरकत करेंगे, ऐसी संभावना है। बाकी तो अभी महेंद्र जी ही बताएंगे। संकल्प जब लिया गया था, तमाम बातें हुई थी, उसके बाद ये संकल्प अब उस दिशा की ओर बढ़ रहा है कि जहाँ से तमाम इस रथ यात्रा से जो ऊर्जा निकलेगी उसका रसपान करने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता तैयार होगी। उस कड़ी में कहते गंगा मैया पवित्र जल देती, हमेशा वो जीवनदायिनी है, और जहाँ से निकलते हैं उस स्थान को गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में गंगोत्री का बहुत बड़ा महत्व है। और रथ यात्रा में जो कलश रखा जाएगा, उस अमृत को यानी गंगा माँ के अमृत को पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए, वो कलश में गंगा माँ का जो अमृत सरीखा गंगा जल है, वो गंगोत्री गए थे, नेताजी गए थे, महेंद्र जी गए थे, और उनके साथ स्वामी भी थे, 2-4 लोगों की टीम थी। और ससम्मान के साथ वो कलश में जो जल है, अमृतमयी जल है, वो आ चुका है। आगे रथ का प्लान क्या है, कैसे यात्रा प्रारंभ होगी, तो उसकी पल पल की जानकारी देने के लिए महेंद्र जी सदैव तत्पर रहते हैं। और लोगों से भी गुजारिश है कि इस रथ यात्रा में बढ़ चढ़ करके आपको हिस्सा लेना। बहन जी, संकल्प तो हो ही गया आपका। रथ में जो कलश रखा जाएगा, जिस अमृत को आप पूरे जनमानस तक फैलाना चाहते हैं, गंगा माँ का अमृत सरीखा जल है, और साथ में जो एनर्जी लोगों को देना चाहते हैं, उस पर थोड़ा प्रकाश करिए कि अभी तक कितना आपका ये रथ यात्रा वाला कार्यक्रम कितना आगे बढ़ पाया है। सबसे पहले मैं नेशनल आवाज़ को और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। माँ गंगा को प्रणाम करता हूं, भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम करता हूं। पवन जी, ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है, और छोटा कार्यक्रम मैं करता भी नहीं हूं। जब जब मेरे मन में आया, समाज की बात हो या समाज के लोगों की बात हो, सरकार की बात हो या पक्ष विपक्ष की बात हो, हर वक्त मेरे जहन में, मेरे शरीर के अंदर यही उबाल मारता रहता है कि मेरा समाज बहुत आगे जाए। हम लोग जब तक जिंदा हैं, समाज के लिए काम करें, समाज को एक दिशा दे करके हम लोग जाएं। श्रद्धेय अटल जी ये बहुत पहले एक बार बोले थे, वो बात मुझे आज भी याद है। श्रद्धेय स्वर्गीय अटल जी ये बोले थे कि भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के रचयिता हैं, संरचनाकार हैं। पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य जो भी हैं, वो सब भगवान विश्वकर्मा की देन है। जब वो बात किए थे, वो बात आज भी मुझे याद है। आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब लाल किले से उन्होंने विश्वकर्मा शब्द का नाम लिया, तो ऐसे लग रहा था कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ विश्वकर्मा ही है। पूरी दुनिया के लोग, आपका समाज के लोगों को बधाई दे रहे थे कि इतिहास के गवाह है, देश की आजादी के बाद भारत का प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री है जो विश्वकर्मा शब्द का नाम उस लाल किले से लिया था। और जब ये बात मेरे अंदर आई, तो हमने सोचा कि अब हमारे समाज में, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोग बहुत धार्मिक लोग हैं, और बिना पूजा पाठ किए लोग भोजन नहीं करते। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पूजा पाठ ही का ज़्यादा महत्व है। और भगवान विश्वकर्मा के वंशज होने के नाते मेरे मन में आया कि हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश का हमने चयन किया,
और उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं। तो मैं सोचा कि उत्तर प्रदेश के इस 75 जनपद में हम भगवान विश्वकर्मा सनातन धर्म ध्वज रथ यात्रा लेकर के निकलें, लोगों को जागरूक करें, अपने लोगों को जागरूक करें, और जो हमारे सनातनी भाई हैं हम उनको जागरूक करें और अपने साथ जोड़ें, और हम एक हिंदुत्व उत्तर प्रदेश के अंदर कायम करें, जाति से हट कर काम करें। और लोगों की जब मानसिकता बदलेगी, हम सब एक होंगे, तो छुआछूत की बीमारी खत्म होगी, लोगों के अंदर एकाग्रता आएगी, भाईचारा बढ़ेगा, पारिवारिकता बढ़ेगा, लोगों में एक उत्साह जागृत होगा। और जब उत्साह जागृत होगा, सब एक होंगे, तो प्रदेश ही नहीं बल्कि हमारा देश मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा। सीधा सवाल है, ये तो रथ यात्रा का संकल्प है, अभी तक रथ यात्रा में कहाँ तक तैयारियां कर लिया? गंगा जल ले आए हैं, अब क्या चलने वाला? अभी आपने देखा होगा पवन जी, हम लोग मानी जी से मिले दिल्ली में, मानी जी का कार्यक्रम लिया। मेरा कार्यक्रम 11 को था, लेकिन मानी जी ने कहा कि सदन चलता रहेगा तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, इसको थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे तो बात बन सकती है। तो आगे करके हम लोगों ने फिर इसको 15 मार्च जो 15 मार्च समय मिल गया आपको? हाँ, 15 मार्च मंत्री जी का समय मिल गया। हाँ, 15 मार्च का उन्होंने डिसाइड किया, और संडे का दिन है, तो पूरा प्रयास करेंगे। बाबूजी ने कहा है मैं पहुंचूंगा हरी झंडी दिखाने के लिए। अच्छा मंत्री जी। हाँ, और उसके बाद वहीं से हम लोग ये हुआ कि समय मिले ना मिले और कार्य को करना है तो चिंता बनी रहती है। हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया कि हम लोग यमुनोत्री जाएंगे, ऋषिकेश से हम लोग कलश लेंगे, कलश ले करके एक बार में ही दोनों कार्य हो जाएंगे। और माँ गंगा का आशीर्वाद मिला, यमुनोत्री में हम लोग ऋषिकेश से कलश लेकर के लखनऊ आ गए। कलश सुरक्षित स्थान पर विराजमान है, रखा गया है। और भगवान विश्वकर्मा की दिव्य मूर्ति, हम लोग कल गए थे 4-5 लोग साथ में, राजाजीपुरम में मूर्ति के लिए बोल दिया गया है, मूर्ति बन रही है। भगवान विश्वकर्मा की दिव्य मूर्ति बन रही है, मतलब 6 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी, जो रथ पर भगवान विश्वकर्मा विराजमान होंगे। कब दर्शन कराएंगे? काम चल रहा, उसको कम से कम 25 से 30 दिन लगेगा कंप्लीट होने में। बिल्कुल जब सज धज के भगवान विश्वकर्मा बैठेंगे, यानी 1 महीना इंतजार समय, हाँ, उस समय उस मूर्ति को दिखाया जाएगा। बीच में भी उसको हम भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति को हम थोड़ा रूबरू करेंगे लोगों के बीच में, लेकिन हम समझते हैं कि बनकर वो तैयार हो जाए, जब भगवान विश्वकर्मा अपने विकराल रूप, विराट रूप में बैठें और लोग जब देखें तो उनको लगेगा कि नहीं, हाँ, भगवान विश्वकर्मा वास्तव में प्रकट हो चुके हैं और ये रथ पर अब चलेंगे। मूर्ति का काम चालू हो गया है, और रथ जो बनेगा, रथ का बहुत विशाल रथ बनेगा। भगवान विश्वकर्मा जी विराजमान होंगे, भारत माता विराजमान होंगी, और बगल में प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान विराजमान होंगे। हमारे 5 से 7 शंकराचार्य जो बैठेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, हवन कुंड रहेगा, और 5 हमारे जो शंखनाद करेंगे, 5 हमारे महात्मा लोग वो बैठेंगे। और वीवीआईपी को जाने के लिए, भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए वो व्यवस्था उसी रथ पर ही बनाई जा रही है। मेरा सीधा सवाल है कि मूर्ति के दर्शन कब कराएंगे? धार्मिक लोगों ने, जो आपके साधु संत हैं आपके साथ, अभी तक कितने लोग समर्थन में आ गए? बहुत साधु संत लोगों का तो क्या, हमारे महात्मा लोगों का तो आशीर्वाद है ही है, बिना उनके आशीर्वाद से मैं कहाँ चल सकता हूँ। और बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं, और बहुत लोगों की हम लोग लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ तो 7-8 जो आचार्य चलेंगे वो अलग रहेंगे, शंखनाद करने वाले आचार्य 4-5 वो अलग, धार्मिक रूप से धार्मिक लोग, जो सनातनी लोग होंगे वो रहेंगे। बाकी तो इतने साधु संत महात्मा हमारे साथ चलेंगे, सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अभी तक कितने साधु संतों को? अभी तक कम से कम 10-15 लोग, 15 लोग का तो सूची मेरे पास आ गई है, आमंत्रित हमने कर लिया है, सबके आधार कार्ड भी आ चुके हैं, और बहुत सारे लोग आने वाले हैं।
सामाजिक संगठनों का कितना अभी आपको, कितने हमारे- संगठनों का भी आपको समर्थन मिल गया है? हमने अभी देखिए सामाजिक संगठनों को आमंत्रित किया है, लोगों में संदेश दिया है, अभी लिस्ट तैयार की जा रही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने संगठन हैं। हम सभी संगठनों के अध्यक्षों को आमंत्रित करेंगे। अभी सबके तक साथ कितना समर्थन हो गया लगभग? अभी तक तो 10-15 संगठन के लोग जो हमारे संपर्क में हैं कि भाई साहब बहुत अच्छा कार्यक्रम है, हम सब लोग आपके साथ हैं, इस कार्यक्रम को अंजाम अंतिम रूप देंगे। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, चूंकि देश की आज़ादी के बाद ये इतना बड़ा कार्यक्रम अगर कोई सोचा है तो आपके दिमाग में बात आई है, इसको हम पूरा करेंगे और भगवान विश्वकर्मा को लेकर के 75 जनपद में हम लोग जाएंगे। बाकी हमारे समाज के लोग साथ में रहेंगे, हमारे सनातनी भाई जो अन्य समाज के लोग हैं वो सब रहेंगे, सरकार के लोग हमारे साथ में रहेंगे। अभी पूरी लिस्टिंग हो रही है, सब प्लानिंग चल रही है। अभी तो यानी निमंत्रण का अभी दौर तो- जारी। अभी तो सब रूपरेखा तैयार हो रहा है, उसके बाद आमंत्रण कार्ड बनेगा, सबको कार्ड दिया जाएगा। समाज के हमारे जो पुरोधा हैं, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे समाज में पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं सबको बुलाएंगे। सबको आमंत्रित करेंगे। हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं, जो 2 जून की रोटी के लिए बेचारे तरस रहे हैं, हम उनके पास जाएंगे, हम उनको आमंत्रित करेंगे, हम सबको बुलाएंगे, हम सबका आशीर्वाद लेंगे और इस कारवां को लेकर के मेरे जीवन की ये अंतिम यात्रा होगी। हम इस जीवन की अंतिम यात्रा होगी कि एक महान कार्य होगा आपकी? महान कार्य आप कह सकते हो, लेकिन जो मैंने प्रण किया है मेरे जीवन का, ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसको हम धार्मिक यात्रा का आयोजन। धार्मिक आयोजन हम इसको पूरा करेंगे, ये मैंने ठाना है। पवन जी, मेरी बहुत इच्छा थी, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय मेरे मन में आया था कि हम भगवान विश्वकर्मा सनातन धर्म ध्वज रथ यात्रा निकालेंगे। और आप सोचिए कि 94 में मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद आज जा करके 30 साल हो गया। 30 साल के बाद प्लानिंग करते सपना साकार होता दिख रहा है। हमने कहा कि अब आप सबका आशीर्वाद होगा, भगवान विश्वकर्मा माँ गंगा का आशीर्वाद होगा, प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद होगा, तो निश्चित सपना साकार होगा और आप इतिहास, हमारा जो समाज है, इतिहास के पन्नों में उसका नाम लिखा जाएगा, लिखने जा रहा है। ये बहुत बड़ा कार्य है, सबको मिलजुल करके इसको करना है। रथ यात्रा के संदर्भ में लोगों को क्या आमंत्रण देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भगवान विश्वकर्मा सनातन धर्म ध्वज रथ यात्रा है, सारे लोग आए, प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद लें, भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद लें, भारत माता का आशीर्वाद लें। बुलाना चाहते हैं, बता बुला लीजिए। देखिए, मैं तो सबको बुला रहा हूँ, सबको हाथ जोड़ करके, पत्रकार गण से, शिक्षक गण से, कवि से, जितने कवि लोग हैं, अधिवक्ता गण हैं, हमारे समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे समाज के जो गरीब वर्ग हैं बेचारे, जो रातों दिन अपने रोजी रोटी के लिए मेहनत करते हैं, वो सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आप सभी लोग आए और इस पुण्य कार्य में भागीदारी बने, भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद लें और इस रथ को 75 जनपद में ले जा करके भारत के इतिहास के पन्नों में समाज का नाम अपना दर्ज कराएं। आप सभी हृदय की गहराई से आमंत्रित हैं और यह कारवां चल पड़ा है। आप सभी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक आप सब लोग इस कारवां को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपना आशीर्वाद नहीं देंगे। भगवान विश्वकर्मा को लेकर के हम अकेले नहीं चल सकते हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। हृदय की गहराई से मैं आमंत्रित करता हूं, आप सभी आए, सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत रहेगा उसमें, यानी कि रथ यात्रा। देखिए, नेताजी ने तो आगे बढ़ा ही दिया है, काम तो चल ही रहा है, वर्क चल ही रहा है, लेकिन आप उसके पूर्ण के भागीदार बने, ऐसा नेताजी का निवेदन है। और जो चूंकि धार्मिक काम है वो एक व्यक्ति से नहीं पूरा होता, इसमें कहते बूंद बूंद करके, कण कण में जब भगवान है तो कण कण, और हर वर्ग का आदमी जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक रथ यात्रा संपन्न क्या उस अमृत रूप को नहीं प्राप्त करेगी जैसा कि होना चाहिए। लेकिन ऐसा मानना है नेताजी का कि आप सब लोग आएंगे और इस अमृत रूपी रथ यात्रा के भागीदार बनेंगे, साक्षी बनेंगे। आप क्या सोचते हैं रथ यात्रा को लेकर के? आप क्या
अपनी उपस्थिति किस प्रकार दर्ज कराएंगे, निश्चित कमेंट करके बताइएगा। सुझाव हो तो उसको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नेताजी ने पहले कहा था कि आपके चैनल पे अगर कोई सुझाव देना चाहता है तो कमेंट करके वो सुझाव दे सकता है। अपनी उपस्थिति को किस तरह से दर्ज कराना चाहता है वो भी अपनी उपस्थिति को बेबाकी से जनता के सामने रख करके सार्वजनिक मन से कह सकता है। तो मैं तो समर्थन दे दिया हूँ कि बिल्कुल हमारे पास जो कमेंट आएगा हम आपको अवगत करेंगे। तब तक के लिए महेंद्र जी, नेक्स्ट अपडेट के लिए फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। अभी मैं तो इतना खुश हूँ आपसे। नेशनल आवाज, जब मैं इस कारवां को लेकर के मैं चर्चा कर रहा था तो सबसे पहले पवन जी आपने ये कहा था कि भाई साहब आप बड़ा पुनीत कार्य करने जा रहे हैं, मेरा चैनल रथ के साथ जितना दिन चलेगा हम लाइव दिखाएंगे। तो मैं आज भी कह रहा हूँ और मुझे बहुत प्रसन्नता है आप इस बात को सुन करके, मैं बहुत खुश हूँ। हम जितना हो सकेगा हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ रहिए, इस रथ को आपकी पुण्य के काम में नेशनल आवाज साथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सादर आमंत्रित हैं, आप हमारे परिवार से हैं, हमारे ब्लड से हैं, हम आपको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देंगे। मैंने कहा था कि नेशनल आवाज पे हर पल पल की चीज़ों का हम लाइव प्रसारण करेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों। फिर हम नया अपडेट रथ यात्रा से जो होगा हम आपको बिल्कुल रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल आवाज।